क्षेत्र में फर्स्ट इंडिया ग्रुप का नया माइलस्टोन सच बेधड़क के नवीनतम अत्याधुनिक दफ्तर का उद्घाटन किया जा रहा है। फर्स्ट इंडिया समूह द्वारा प्रकाशित दैनिक हिंदी अखबार है सच बेधड़क। और देखिए, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जो विधानसभा में अपने नवाचारों के लिए पेपरलेस विधानसभा और उसको गुलाबी विधानसभा के तौर पर एक नई शुरुआत करने वाले, एक नया आगाज करने वाले हैं, बिल्कुल उसी तरीके से फर्स्ट इंडिया द्वारा प्रकाशित दैनिक अखबार सच बेधड़क का नया ऑफिस और उस ऑफिस के साथ सच बेधड़क की धार और ज्यादा तीखी होगी, प्रखर होगी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा उद्घाटन किया गया। फर्स्ट इंडिया के सीईओ और मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा उनको रिसीव करते हुए और तमाम स्टाफ वहां मौजूद जो वासुदेव देवनानी को बुके भेंटकर उनका स्वागत करते हैं। सच बेधड़क अखबार के एडिटर मनोज माथुर जी मौजूद हैं, एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी मौजूद हैं, इसके अलावा स्टाफ मौजूद है। एक नई इमारत, नई इबारत को लिखने के लिए अत्याधुनिक तरीके से अखबार को जन जन तक पहुंचाने के लिए, जन जन की आवाज बनने के लिए और बेधड़क अंदाज में सच को सामने लाने का जो काम सच बेधड़क करेगा, यकीनन ये फर्स्ट इंडिया ग्रुप का एक नया माइलस्टोन। तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं नए भवन से। नया भवन, नया उद्गम, बेधड़क अंदाज में पत्रकारिता, सच को सामने लाना और नवीनतम इमारत से नई इबारत को लिखना। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा शुरू होते हुए और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी फीता काटकर नए भवन का शुभारंभ करेंगे। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि एक और अध्याय फर्स्ट इंडिया ग्रुप के इस पूरे सफर में जुड़ गया है। एक और माइलस्टोन तैयार हो गया है क्योंकि फर्स्ट इंडिया ग्रुप में आने के बाद सच बेधड़क ने जिस अंदाज में दैनिक अखबार ने दैनिक दिनचर्या का हिस्सा खुद को आम लोगों की जिंदगी के अंदर बनाया, उससे इसकी रीच हर दिन बढ़ रही है। और फीता काटने के साथ विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी इसकी शुरुआत करते हुए उनके साथ फर्स्ट इंडिया की सीईओ और मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा जी, जिनके मार्गदर्शन में लगातार फर्स्ट इंडिया ग्रुप तेजी से आगे बढ़ता हुआ और उनके एक साल के आसपास के कार्यकाल में फर्स्ट इंडिया ने अपार माइलस्टोन छुए हैं। फर्स्ट इंडिया एंटरटेनमेंट प्लस ओटीटी प्लेटफॉर्म जो अपने आप में राजस्थान की आवाज दुनिया के अंदर, सच बेधड़क दैनिक हिंदी अखबार सच को बेधड़क अंदाज में जनता तक पहुंचाता हुआ। फर्स्ट इंडिया अपने आप में उनके नेतृत्व में हाईटेक हुआ और अब दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क भी हाईटेक होता हुआ और ये नए भवन से नए सफर की तरफ सच बेधड़क दैनिक हिंदी अखबार। और हम कह रहे हैं कि जब इमारत नई होती है तो नई इबादत की कहानियों की शुरुआत होती है। और हम यकीन से कह सकते हैं कि राजस्थान और देश की आवाज जिस मजबूती से फर्स्ट इंडिया द्वारा प्रकाशित दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क बनने वाला है, उसके गवाह आप भी बनेंगे क्योंकि आपके ही जरिए यह सब मुमकिन होगा। फर्स्ट इंडिया ग्रुप का एक ध्येय है, खबर ही जीवन है। और इसलिए हमारे लिए सच उस सांस की तरह है जिसके बिना जिया नहीं जा सकता और जिंदगी बिल्कुल बेधड़क अंदाज में। इसीलिए चाहे हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात हो, हमारे अंग्रेजी के अखबार की बात हो, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात हो, डिजिटल मीडिया की बात हो, या अब फर्स्ट इंडिया द्वारा प्रकाशित दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क की बात हो, ग्रुप का हर एक अध्याय जनता के दिल में बसता है और जनता उसे उतने ही सहृदय से स्वीकार करती है क्योंकि वो मानती है कि ये उनके लिए है, उनके द्वारा उनका है।
फर्स्ट इंडिया के सीईओ और मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा जी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी का शॉल ओढ़ाकर स्वागत करते हुए, और ये दो वो व्यक्तित्व के धनी जो नवाचारों के लिए जाने जाते हैं। वासुदेव देवनानी जी, जिन्होंने विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद विधानसभा के स्वरूप को बदल दिया, उसे अत्याधुनिक कर दिया, उसको हाईटेक कर दिया, उसको पेपरलेस कर दिया, उसके स्वरूप को राजधानी से जोड़ दिया। बिल्कुल ऐसे ही फर्स्ट इंडिया के सीईओ और मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा जी ने फर्स्ट इंडिया के स्वरूप में ना जाने कितने माइलस्टोन जोड़ दिए। वो फर्स्ट इंडिया को हाईटेक कर चुके हैं। ओटीटी के जरिए एक ऐसे सपने को जमीन पर लाए जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल था, और उसके बाद जो सिंगिंग टैलेंट हंट किया गया, उसने गांव धानी तक ओटीटी की पहचान को प्रबल कर दिया। और ये फ्लोटिंग स्टोन सेतु, जिसको विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी देखते हुए कि पानी के अंदर वो पत्थर जिस पर राम नाम लिखा है वो तैर रहा है। और ये एक संदेश भी होता है कि राम नाम को जपिए, आप इस भूलोक से परलोक के सफर में बिना डूबे निकल जाएंगे। और ये एक संदेश होता है, क्योंकि इस लोक से परलोक के सफर के बीच में ईश्वर का अगर साथ है, ईश्वर का ध्यान है, तो फिर सब संभव है। और कहते हैं ना कि राम नाम जपेंगे जो, उनके लिए लोक और परलोक और कहें कि ये जो बंधन है वो मुक्त हो जाते हैं। और फर्स्ट इंडिया जितना आधुनिक उतना ही आस्था के प्रति अटूट है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया समूह द्वारा प्रकाशित दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क के नए दफ्तर की। वो नया दफ्तर जहां से बेफिक्र होकर बेधड़क अंदाज में सच को बताया जाएगा, सच को छापा जाएगा। कहते हैं कि अखबार में लिखा हर एक शब्द अपने आप में एक सबूत होता है, सबूत सच का। देखिए, पत्रकारिता के लिए कहा जाता है कि इतनी पुरानी पत्रकारिता, और क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी है, लेकिन रूप कई सारे, लेकिन सबसे परंपरागत और सबसे ज्यादा विश्वसनीय स्वरूप पत्रकारिता का आज भी प्रिंट मीडिया को और फर्स्ट इंडिया सच बेधड़क ग्रुप की ओर से आज इसी क्षेत्र में एक और कीर्तिमान स्थापित किया गया है। सीईओ और मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा जी हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। सर, फेरिस्त में एक और नाम जुड़ गया, इतना अत्याधुनिक ऑफिस संभवतः देखा किसी ने नहीं होगा, क्या कहेंगे इस मौके पर? थैंक यू जयती। सबसे पहले तो मैं आदरणीय वासुदेव देवनानी साहब का स्वागत करता हूं। विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने समय निकाला, और फर्स्ट इंडिया समूह का ये जो एडिशन है, पहले तो अब तक लोग जानते थे कि फर्स्ट इंडिया समूह के पास एक फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल है और एक फर्स्ट इंडिया अंग्रेजी अखबार है। उसके बाद ओटीटी ऐड हुआ, जो फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, वो ऐड हुआ। और उसके बाद कुछ ही समय पहले हमने ये सच बेधड़क हिंदी अखबार भी चालू किया। बहुत समय से लोगों की डिमांड थी कि फर्स्ट इंडिया समूह को ऐसा निर्भीक हिंदी अखबार भी लाना चाहिए जो कि आम जनता तक ज़्यादा फैल सके और ज़्यादा आम जनता की समस्याओं को उठा सके और सरकार से उनका समाधान करा सके। तो उस क्रम में ये समाचार पत्र प्रारंभ हुआ। समाचार पत्र की पूरी बड़ी जुझारू टीम है। मनोज माथुर हमारे संपादक हैं, पंकज सोनी हमारे कार्यकारी संपादक हैं, और बाकी सब पुरानी टीम है। बहुत ही जुझारू टीम है, और कुछ समय से ये इसी बिल्डिंग में किराए में चल रहा था, और अब ये इसका एक नए स्वरूप में आधुनिक सुविधाओं के साथ में इस ऑफिस को तैयार किया गया। और आज माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने इसका फीता खोल करके उद्घाटन किया है। और मैं समझता हूँ जिस तरह की आधुनिक सुविधाएं यहाँ पे हैं, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट यहाँ पे है, उसको लेकर के हम बहुत ही जल्दी इसमें आम जन तक पहुँचेंगे, और बहुत निर्भीक के साथ साथ विश्वसनीय खबरें, जो खासतौर पर हमारा स्लोगन है कि निष्पक्ष और विश्वसनीय खबरें, ये हम आम जनता तक पहुंचाएंगे। यही हमारा वादा है, यही हमारा आश्वासन है। और एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा कि सर आप आए, उससे पहले दिन में बहुत सारे माननीय विधायकगण और बहुत सारे शुभचिंतक और बहुत सारे महानुभाव यहाँ पधारे थे, और आपके आने से जो है इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ गई है और चार चांद लग गए हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप दो शब्द आशीर्वाद के कहें।
सर कुछ कहें उससे पहले मैं सर के लिए कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरह से आपका विजन है सर हर चीज को आगे बढ़ाने का, सर का भी विजन है राजस्थान विधानसभा को देश की सर्वश्रेष्ठ विधानसभा बनाने का। लेकिन स्वागत सबसे पहले सर आपका। मैं ये कहना चाहूंगा, बिल्कुल सही है। आज के मुख्य अतिथि होने का जो सार्थकता है वो इसी में है कि आप उन नवाचारों को, उन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को सपोर्ट करते हैं, तो आप और बेहतर ढंग से इस चीज को समझ सकते हैं और हमें एक आशीर्वाद दे सकते हैं कि हम भी उसी राह पे हैं। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। जिस तरह से सर ने कहा, आप दोनों ही शख्सियत हमारे लिए मार्गदर्शन हमेशा है। लेकिन सर इस आज के मौके के लिए सबसे पहले आपकी ओर से क्या शब्द रहेंगे, क्या शुभकामनाएं? सच बेधड़क समूह के आज नए भवन के लोकार्पण पर मैं पूरे समूह को, पवन जी को, इनकी टीम को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, क्योंकि आज चैनल की आवश्यकता है। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। चौथा स्तंभ निश्चित रूप से अपनी निर्भीकता का पालन करे, लेकिन निर्भीकता के साथ साथ अपनी मर्यादाओं का भी ध्यान रखे, तो फिर निश्चित रूप से हम समाज तक पहुंचते हैं। क्योंकि सच कहना चाहिए, लेकिन सच कब कहना, कितना कहना, कहाँ कहना, इसका यदि हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ करके और हम आगे चल पाएंगे। मैं एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। सर एक छोटा सा सवाल, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आपकी तारीफ करते हैं, आपके विजन को सराहते हैं, भले ही वो विधानसभा को पेपरलेस बनाने की बात हो, गुलाबी नगरी की रंगत विधानसभा में झलकाने की बात हो, आपका विजन बहुत क्लियर है और आने वाले दिनों में विधानसभा सत्र भी शुरू हो रहा है। तो किस तरह की आपकी इस बार सीख रहेगी? आप स्ट्रिक्ट भी नजर आते हैं जहां होना होता है और सॉफ्ट भी नजर आते हैं जहां होना होता है। विधानसभा का अध्यक्ष का दायित्व निश्चित रूप से बहुत ही, आपने वहाँ लिखा है, हमेशा चुनौतियाँ ही उपलब्धियों को जन्म देती हैं। उसके मैं भी उसी पर विश्वास करता हूँ और मुझे लगता है कि चुनौतियाँ तो हैं, लेकिन चुनौतियों से रास्ता निकालते हुए आगे बढ़ना, ये मेरा स्वभाव रहा है। पहले जब शिक्षा मंत्री था तो मैंने कई नए आयाम स्थापित किए, पाठ्यक्रम भी पूरा नया बनाया, सब जितना भी सिस्टम में चेंज करना था। तो आज भी मुझे शिक्षक याद करते हैं, ये मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। विधानसभा में भी इस प्रकार का प्रयत्न किया कि हमारी जो डायरी है वो चैत्र शुक्ल एकम से छपे, उसके लिए सभी का सहयोग भी मिला। अपने विधानसभा को अपने नए कलेवर में भी उसको बनाया है और ब्यूरोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी विधायिका के प्रति रहे, ये मेरा सदैव से सोच रहा है। उस नाते मैंने कुछ बैठकें भी ली हैं और मुझे भी उसका सहयोग मिल रहा है। शायद यह जब नया सेशन शुरू होगा उस तक 90 से 95% तक प्रश्नों के उत्तर और ध्यान आकर्षण के आ जाएंगे, जो आज तक शायद कभी 60% से आगे नहीं बढ़ाए। लगभग पिछले के तो 90% आ ही गए, लेकिन अभी जो जिसमें 10,000 प्रश्न थे उसके भी केवल 1600 बाकी थे और मैंने 20 तारीख दी है और 31 आने तक मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी लोग अपने प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। क्यों, विधायक जब कुछ पूछता है तो यदि उसको सही समय पर यदि उत्तर नहीं मिले तो उसको पूछने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। जिस प्रकार कोर्ट में जाते हैं, यदि उसको न्याय समय पर नहीं मिलता तो फिर वो न्याय नहीं कहलाता। आज ये बार काउंसिल के शपथ ग्रहण समारोह में अजमेर में था, मैंने ये प्रश्न सबके सामने रखा। मुझे लगता है धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं और इस प्रकार का वातावरण अच्छा बनाते हुए, सबको साथ लेते हुए यदि हम आगे बढ़ेंगे तो लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। और अभी भारत एक नए सिरे के आगे चल पड़ा है। राजस्थान में भी अभी राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम हुआ और देश के प्रधानमंत्री भी उस देश को 2047 तक विकसित भारत की जो कल्पना लिए हुए और साथ में एक सनातन संस्कृति की ओर जो भारत ने कदम बढ़ाए, यह निश्चित भारत को बहुत जल्दी विश्व गुरु की ओर ले जाएगा, ऐसे मैं कामना करता हूँ। बिल्कुल सर, धन्यवाद। हम सभी की यही सोच है। धन्यवाद। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बहुत बेहतरीन बात कही। उन्होंने कहा कि नवाचार होने चाहिए और चुनौतियां उपलब्धियों को जन्म देती हैं, वाकई में। और विधानसभा के अंदर अनेकों ऐसी चुनौतियां होती हैं, मीडिया संस्थानों के सामने भी अनेकों चुनौतियां होती हैं, लेकिन वही चुनौतियां उपलब्धियों में बदलती हैं अगर आप साहस से, सच के साथ अडिग रहते हुए अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं।